जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बालाजी हिस्ट्री क्लास में। अपना टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम, लासा एंड मासा। देखो लासा और मासा में आपको हमने सवाल करा दिए थे 20 के आगे जो आप सवाल हैं आज उन्हें सॉल्व करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे भी। देखो सवाल नंबर जो 21 है, देखो आपको हमने कल ये सवाल कराए भी थे, 11 नंबर और 12 नंबर उसी तरह बिल्कुल सेम उसी प्रकार के हैं। उसमें क्या था, उसमें आपको पूछा था महत्तम समावर्तक और इसमें क्या पूछ रहा है आपका लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम जो है उसका मतलब क्या होता है आपका लघुत्तम, मतलब कि एलसीएम, और महत्तम क्या होता है आपका मासा, मतलब कि एचसीएफ। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सवाल नंबर आपका 21 बोल रहा है 21। सवाल ये है कि 1/3 कामा 2/9 कामा 5/6 कामा 4 है आपका 27 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया था, जब कभी बट्टे में कोई भी चीज हो तो क्या करना है, जब आपसे एलसीएम बोलेगा तो क्या करना है आपको ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो देखो जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो देखो अब क्या करना है, तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम देखो इसका कितना हो सकता है, ये तो दो ही रहेगा, ये 5 का 5, ये देखो 2 इंटू 2 टूट जाएगा ना, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी के 10 या 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 40, तो 40 आ जाएगा ना ये। तो इसका एलसीएम देखो 40 आ गया तो 20। अच्छा ठीक, हाँ गलत हो गया, देखो ये 2 है, ये देखो ये 2 दूना 4 और 4 × 20, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 20। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ कितना आ सकता है। देखो अगर 3 से काटें तो 3 एकम 3, तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6 और 3 9 27। अब देखो ये एक किसी पाले कर रहे हैं नहीं, क्यों, 1 3 2 सब अलग अलग संख्या है, तो क्या करना है इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 20/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अब 22। सवाल नंबर 22 इसी प्रकार से सेम है। देखो सवाल नंबर 22 बोल रहा है आपको 2/3 कामा 3/4 3/5 है आपका, सॉरी। अब देखो क्या करना है, 3/5 फिर आपका है 4/7 फिर आपका है 9/13 का हमें क्या बताना है एलसीएम। तो क्या होता है, जब आपसे एलसीएम बोल रहा तो पर क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या को क्या एचसीएम। तो देखो आप क्या कर रहा है, तो आपको ये देखना है अगर जो ऊपर वाली संख्याओं को आपको क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम। तो देखो 2 3 और 4 9 का एलसीएम कितना हो सकता है आपका, देखो 36, क्योंकि देखो 2 से 36 भी करता है, 3 से 36, 4 से और ये 36। अगर जो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है आपको 2 3 4 9 आपको इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम आपका कितना हो गया, ऊपर वालों के ये हो गया आपका एलसीएम 36। अब देखो नीचे वाली संख्या को हमें क्या निकालना है एचसीएफ, ये तो है ठीक है हाँ। तो देखो एचसीएफ जो निकालना है, तो देखो ये 3 अलग, 5 आपका अलग, 7 आपका, देखो हर संख्या हर डिजिट जो है नंबर अलग अलग है। तो क्या करना है, जब कोई भी संख्या है एक पारी से नहीं कट रही तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, सदैव कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा क्लियर है। अब देखो या तो फिर आप इसे 1 मतलब कि आप ये संख्या ऊपर कर दें एचसीएफ पहले बता दें तो आपका ये 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 23। सवाल नंबर 23, देखो सवाल नंबर 23 आपको बोल रहा है 1.8 1.8 1.08 बोला है कामा 0.36 फिर आपको बोला है तथा 0.9
का बोला का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो देखो अब क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है, इन्हें देखो आपको ये हमने पहले सवाल करवा चुके हैं आपको। सवाल नंबर आपका लमसम ध्यान नहीं आ रहा है आपका, सवाल नंबर था आपका 9 और 10। तो उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था आपसे लघुत्तम मातम समावर्तक एचसीएफ, और इसमें क्या बोला है एलसीएफ। ठीक है, देखो अगर जो हम इसमें 100 से सभी संख्याओं में गुणा करा दें तो एक संख्या ये क्लियर बन जाएगी ना। देखिए 100 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा आपका 108, इसमें कराइए 100 तो ये कितना बन जाएगा 36, इसमें 100 से कराएंगे कितना बन जाएगा ये 900, इतना ही तो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका 900। अच्छा एक संख्या बाद 10 ना, सॉरी ये आपको कितना हो जाएगा 90। अब देखिए क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इसे सीधा 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 छाक 18, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 त्रिका 9। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 दहा 30 होते ना। अब देखो क्या करना है ये, तो अब इसे 2 से काट लेते हैं पहले, 6 2 ये 5। आप कोई भी संख्या किसी प्रकार से काट सकते हैं क्योंकि जो आपका एलसीएम आएगा वो सेम आएगा सदैव। देखो क्या करना है आपको, अब इसे 2 से काट दें, ये 3 आपका, ये 2 ये 5। देखो 5 त्रिका 5 यहाँ 15, और 15 दूनी 30 और 30 दूना 60 और 60 त्रिका 180 और 80 त्रिका कितना हो जाएगा देख लो सेम। तो देख लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, 5 6 18 54, ठीक है ना। देखो 5 दिया 15, ठीक है ना। अब 15 दूनी 30 और 30 दूना 60 और 60 त्रिका 180 और 18 त्रिका 54, मतलब क्या आ गया 540 एलसीएम आ गया। अब देखो जब हमने आपसे क्या बताया था, जिस संख्या से आप गुणा करेंगे उसी संख्या से क्या करना है आपको भाग करना है। तो 100 से भाग कर दीजिए, देखो 0 से 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.4। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अब अगला 24। 24 नंबर जो सवाल है वो सेम है इसी प्रकार से, नहीं थोड़ा सा इसमें अंतर है, देख लेते हैं क्योंकि सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे भी हमने करवा दिया है पहले। उसमें आपका एचसीएफ पूछा था, इसमें आपका क्या बोला है एलसीएम। तो 24 नंबर सवाल है आपका, देखो बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो देखो महत्तम मतलब आपका हो गया एचसीएफ, कितना बोला है आपको 8, और लघुत्तम मतलब कि आपका एलसीएम कितना बोल रहा है आपका 48। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या बोल रहा है पहली संख्या 24 हो, तो देखो हमने एक आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, तो हमें पहली संख्या मालूम है, या a मान लो या b मान लो, कोई भी संख्या मान लो, तो हमने a मान लिया, a आपकी है 24 और b आपको पता करना है। अब देखिए आपका एलसीएम है 48 और एचसीएफ है आपका 8, तो आपको b वाली संख्या निकालनी है। क्या करेंगे, b बराबर 48 इंटू 8 बटे 24, तो 24 दूना 48 और 8 दूना के 16, ये आपकी हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 25। सवाल नंबर 25 जो है ये देखो आपको सवाल बता रहे हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 11 तथा लघुत्तम समावर्त आपका 7700 है आपका, सॉरी 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो अब आपको क्या करना है, तो बोल कह रहा आपको बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना है 11 और लघुत्तम समावर्त कितना है आपका 7700, तो इनमें से 275। तो देखो ये क्या है, हमने माना कि दो संख्या है, तो पहली संख्या आपकी है कितनी 11 और दूसरी संख्या कितनी है 77। ठीक है, अब देखो
लघुत्तम, अच्छा हाँ ठीक ठीक है, ये आपका है एचसीएफ, ये आपका है एलसीएम, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। अब बोल रहा है कि पहली संख्या 275 है, तो पहली संख्या कितनी है 275, तो आपको वही सेम फार्मूला A इंटू बी बराबर HCF। देखो आप HCF चाहे इस तरफ कर दें चाहे उस तरफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो क्या करना है, अब आपका क्या मिल जाएगा LCM। तो देखो, तो पहली संख्या आपको दे रही है 275, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है आपकी इंटू बी बराबर, तो आपकी देखो संख्या होगी 11 इंटू 7700, तो 20 संख्या हमें निकालनी है, तो 11 इंटू 7700 बटे 275। अब देखो 11 से काटो, तो 11 दुना के 22 और 11 बचे 55। अब इसे काट लो, 25 दून के 50, ठीक है। अब 50 देखो, अगर जो आपको दिक्कत है इसमें, देखो अगर कैलकुलेशन करने में आपको कभी भी दिक्कत हो क्या करना है, इसे थोड़ा सा सरल कर लेना है। तो देखो 5 एकम 5, अब कितना बच गया आपके 2 बच गया ना, तो 55 25 और 5 चौके 20। अब इसे काट लो, तो 55 25, अब इसे काटिए 5 3 15, अब देखिए तो इसे काटिए तो 5 40, तो 308 आपका क्या हो गया आंसर। कितना हो गया आपका 308 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला आपका 26 बोल रहा है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो सेम सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। देखो सवाल नंबर आपका है 26, सवाल नंबर आपका है 26। देखो सवाल नंबर बोला है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त कितना आया आपका 1056। तो 12 का देखो 12 के दो गुणज हैं, तो पहली संख्या क्या 12 है ना, तो 12 के दो गुणजों का कितना 1056, तो लघुत्तम समावर्त है ना, क्या लघुत्तम के महत्तम समावर्त है, तो आपका है लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा ये आपका एलसीएम, ठीक है। अब देखो क्या बोला आगे, आगे बोला है आपको कि इनमें से एक संख्या 132 है, तो एक ए नंबर संख्या कितनी है, एक नंबर 132। अब देखो इसी का गुणज एक है ना, तो इसे क्या मान लेंगे एचसीएफ मान लो, या दूसरी एक संख्या मान लो कोई एच, ठीक है। तो क्या करना है 12 वही सीधा a इंटू बी, तो a इंटू बी बराबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो पहली संख्या कितनी 132 इंटू बी बराबर, अब कितना आ जाएगा 12 इंटू 1056, तो बी बराबर 12 इंटू 1056 बटे आपका आ जाएगा 132, तो 12 एकम 12, आपका 12 एकम फिर 12, अब 11 किस में भाग देंगे, तो 11 9 99, तो आपका 6 बचेगा ना, तो 11 6 66, आपका 96 आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर देखते हैं आपका 27। सवाल नंबर आपका 27। सवाल नंबर 27 आपका बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो दो संख्याएं हैं, ठीक है, लघुत्तम समावर्त, तो दो संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 3:4 इंटू लिखा, और इन संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम आपका कितना है 84। अब देखिए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करा लीजिए, तो कितना बन गया आपका 12, और 12 बराबर आपका 84, तो 12 सते 84 आपका 7 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछ रहा ना, तो कितनी हो जाएगी, छोटी पूछता तो आप 3 में गुणा करा देंगे, और बड़ी संख्या तो आप 4 में गुणा कराएंगे, तो 7 चौक 28, ये आपकी हो गई बड़ी संख्या, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 28। सवाल नंबर आपका 28 है, जो देखते हैं क्या बोला है। सवाल में बोला है 29 से बड़ी दो संख्याओं का
महत्तम समावर्त 29 है। देखो 29 से दो बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, उनका महत्तम समावर्त भी 29 है और लघुत्तम समावर्त है 4147। कितना है? 4147। तो अब देखो इसमें क्या करना है, तो आपको इन संख्याओं का निकाल लेना। देखो पहले तो क्या करना है, देखो दो संख्या है तो इसमें देखो हमें सेम लगाना है, a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर आपको करना 28 है ना। हाँ ठीक है, तो बोला दो ऐसी बड़ी संख्याएं, तो दो संख्याएं बोला तो हमने ए को भी, पहली संख्या 29 भाई है ना, तो 29 को हमने ए माना और 29 को ही हमने बी माना। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि महत्तम समवर्त, मतलब कि एचसीएफ आपका 29 तथा लघुत्तम समवर्त 4147। ये 29 इंटू 4147। आप देखो क्या करना है इसमें, देखो 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो आपका ये क्या बच गया, a इंटू बी, क्योंकि 29 तो भाग में चला जाएगा ना, तो 4149 बटे आपका 29। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 143। अब देखो 143, तो 143 के हमें क्या करने हैं, दो फैक्टर करने हैं। जो ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका गुणा करने पर 143 आ जाए और उनकी दो संख्या भी प्राप्त हो जाए। तो क्या इनकी संख्या हो जाएंगी, देखो तो 11 इंटू 13 आप कर लीजिए, तो आपका 143 प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करना है, तो इसमें बोल कर लास्ट में बोल रहा है आपको संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या करना है आपको, देखो आपकी एक 11 है और एक आपकी 13 है, तो क्या कराना है, देखो पहले 11 में हम क्या करेंगे 29 का गुणा प्लस, फिर क्या करेंगे 13 में 29 का गुणा और फिर प्लस, बस आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो 29 में जब 11 का आप गुणा कराएंगे तो एक बार तो 29 आपका सेम रहेगा, फिर 29 आपका आ जाएगा, तो ये आपका 9 और 9 तो 11 से लगा, आपका आ गया 319। अब आप जब 13 के इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए 9 3 27, हाथ से लगा के 2, तो 9 3 27 और 2 3 6 और 1 8, आपका ये फिर 29 आ जाएगा सेम। तो देखिए 7 8, जब 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 16 1 17, हाथ से लगा आपका एक, तो ये आपका आ गया 377। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16, हाथ से लगा आपका 1, तो देखो 7 1 8 1 9, आपका हाथ से लगा कोई नहीं, तो 3 3 6, तो आपका आ गया 696। ये आपका क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 29। सवाल नंबर जो 29 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो आर्य सवाल के जो क्वेश्चन है एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आर्य सवाल की अगर जो आपको आर्य सवाल बुक पूरी आ गई तो समझ लो आपको कंपटीशन का ऐसा कोई भी सवाल नहीं जो इसी मेथड से हर सवाल बने हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, आज सवाल नंबर आपको बोला है 30, तो बोल रहा है आपको कि 3 अंकों वाली संख्याओं का 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 17 और लघुत्तम समावर्त 714 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये तो बोला ना आपका क्वेश्चन। तो देखो अच्छा 29 नंबर आपको सवाल मैंने बता दिया, 29 नंबर आपको अभी सवाल मैंने बताया, 29 नंबर पहले देख लीजिए, सॉरी देखिए 29 नंबर सवाल आपको बोला है दो संख्याओं का योग 36 है, फिर बोला इनका महत्तम समावर्त 3 है, लघुत्तम समावर्त आपका 5 है, कितना है 105 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखो हम देखो एक को क्या मान लेते हैं, एक दो संख्या है ना, तो दो संख्याओं को क्या मान लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग आपको कितना बोला है, बोला दो संख्याओं का योग आपको बोला दो संख्याओं का योग है आपका 36। आप देखो आपको क्या बोला है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, तो देखो एक्स वाई उनको भी मान लो ना, एक्स और वाई, तो कितना 3 इंटू 105, ये कितना बन जाएगा 5 या 15, हाथ से लगा आपका 1 और ये 3 आपका बन जाएगा 315। फिर आपसे क्या बोला है, बोला कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योग कितना होगा। तो देखिए
अगर जो हम इसे चाहें तो a प्लस बी, आप देखो आप जो मान लो एक संख्या आपकी x है, ठीक है, एक संख्या आपकी y है, ठीक है, आप इनका व्युत्क्रम करें तो देखो x का y का व्युत्क्रम कितना होता है 1/y। तो भाई एक संख्या थी ना x, तो x का व्युत्क्रम होगा आपका हो गया 1/x और y का हो गया 1/y। अब देखिए तो आपका देखो इसमें x y है ना, इसका एलसीएम, तो आपको ऊपर क्या बच जाएगा x प्लस का y, ये बन गया ना। तो आपकी जो संख्या है इसी पर रख दीजिए। देखिए x प्लस वाई आपका कितना है 36 और ये कितना है 315। आप देखिए इसमें अब किस संख्या से गुणा कराएं कि आपको 36 प्राप्त हो जाए। तो सोचिए एक बार किस संख्या से हम गुणा कराएं कि 36 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो इससे गुणा करा सकें। तो देखो हम इससे क्या करें कि हम इसे 9 से काट दें तो 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। अब देखिए 9 त्रिक 27 और 3 एक 4 तो 9 पना 45। तो आपका आंसर हो गया 4 रुपये 35। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका आ गया 30। सवाल नंबर 30 जो है आपका ये है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम, 3 अंकों वाली संख्याओं, देखो बोला 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 17 है। कितना है 17 है, तथा लघुत्तम समवर्त आपका 714 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो अब 3 अंकों वाली पहली बात तो ये देखो, तो अब बोला 3 अंकों वाली दो संख्याएं, तो दो संख्याएं हैं तो देखो क्या करना है, हमें आपको वही फिर मानना है a और b। तो अब a और b आपको क्या बोल रहा है, पहले बोला लघुत्तम समवर्त आपको 17 है और महत्तम समवर्त आपको कितना है वो भी 17 है। तो देखो हम क्या करें, अगर जो ये संख्याएं हैं तो 3 अंकों वाली बोला ना, तो हम क्या करेंगे एक 17 a को भी 17 मान लेंगे और b को भी 17। अब देखो क्या बोल रहा है, और इनका लघुत्तम और महत्तम, तो महत्तम मतलब क्या हो गया HCF आपका 17 है और LCM आपका है ऐसे कितना आपको बोला है, हमने बोला है 714, 700 आपको 14, ये तो हमने आपको बोला है। हाँ ठीक है, तो अब क्या करना है 714। तो देखिए आप क्या करना, आपका फार्मूला वही है a इंटू बी बराबर आपका HCF इंटू LCM, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है 17 ही हो जाएगी आपकी, फिर आपकी हो जाएगी 17b बराबर 17 इंटू 714। तो देखिए 17 से 17 कैंसिल, तो आपका आ गया a, इधर आ गया 714/17। अब देखिए 17, तो हमें किस संख्या से गुणा कराना पड़ेगा कि ये संख्या आ जाए। तो देखो 17, तो 17 चौको 68, ठीक है ना, 17 चौको 68, तो 3 मिल गया, 17 दूना के 34, तो आपका आ गया 42। तो 42 संख्या के हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पर 42 आ जाए। तो 6 सत्ते 42। अब आपसे इसमें बड़ी संख्या तो पूछ नहीं रहा, क्या बोल रहा है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए एक पर 17, ये एक 17, एक है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है आपका, तो आपका देखिए तो 17 संख्या आपका कितना होता है 102 और 17 साथी आपका होता है 119। दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, तो 9 2 11, हाथ से लगा आपका 1, तो ये आपका 2 हो गया 1 1, अभी आपका आंसर हो गया 221, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अब 31। सवाल नंबर आपका 31। देखिए सवाल नंबर 31 आपको बोल रहा है दो संख्याओं के महत्तम समवर्त और तथा लघुत्तम समवर्त का योग 680 यदि लघुत्तम समावर्त महत्तम समवर्त का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल नंबर आपका कितना है, ये सवाल नंबर आपको हमने 32 बता दिया है। सवाल नंबर आपको बताना कितना हमें 31। तो देखिए 31 नंबर सवाल पहले देखे थे, फिर 32 नंबर देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त तथा लघुत्तम समावर्त 12 तथा 72 है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखिए क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 72,
72 ही तो है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या पहली संख्या तो 12×72, पहले तो यही से आपका सवाल जो है सॉल्व हो रहा है कि एलसीएम का भाग एलसीएम जा रहा ना, तो 12×72। तो हम क्या करेंगे, देखो पहली भुजा क्या मान लेंगे 12, ए बराबर आपकी 12 बोला ना, तो बी बराबर आपका 12, ठीक है। तो देखिए ए आपका 12 हो गया, बी आपका 12 हो गया, और महत्तम संवर्धक और लघुत्तम संवर्धक को बोला 12 इंटू आपको कितना बोला है 72, कितना बोला है 72। तो 12 से 12 कैंसिल, तो ए इंटू बी बराबर आपका आ गया 72, और 72/12, तो 12×6 = 72। आप देखिए 6 के हमें क्या करने हैं फैक्टर, तो 2×3 = 6। अब देखो आपको क्या करना है, जो आपकी संख्या 12 है इसमें आपको गुणा करना है, तो 12×24 योग ही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ योग ही पूछ रहा है, तो उनका तो देखो 12×24 और 12×36। अब ये देख लीजिए इनका योग 60 है, अगर जो तो आपका आंसर ये सही है। तो देखिए 6×4 = 10, यहाँ से लगा आपका 1 और 3×2 = 5 है, तो आपका योग 60 है, तो आपका आंसर यही सही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मैं क्या रखा था 72, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72, ठीक है। अच्छा 12 भुजा रखी हमने ना ऑप्शन के अनुसार से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। आप समझ लीजिए पहले ना कि आपको भाई ऑप्शन दे रहा है ना 12, 24, ठीक है 36, तो देखिए आप अगर 24 भुजा रखेंगे तो ये सब बड़ी भुजा हो जाएंगी, तो 12 रखेंगे ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला 32। सवाल नंबर आपका 32 है। सवाल नंबर आपका 32 है कि दो संख्याओं का महत्तम संवर्त, दो संख्याओं के महत्तम संवर्त लघुत्तम संवर्त का योग 680 है। फिर बोला यदि लघुत्तम संवर्त और महत्तम संवर्त का 84 गुना हो, कितना गुना हो 84 गुना, तो ठीक है। तो देखो लघुत्तम संवर्त और महत्तम संवर्त का 84 गुना होगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 84 गुना होगा हो तो एक संख्या 56, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, एक संख्या हमें बतानी है और एक संख्या, देखो एक संख्या तो आपको 84 बोला ना, तो क्या है जो संख्या आपकी संख्या बराबर होगी आपको एक संख्या निकाल लेनी पहले। तो अब देखो इसमें क्या करें हम, तो 56 आपको 56 बोला ना, तो 8, ठीक है। आप देखिए सवाल देखते हैं इसे, सवाल नंबर 32 बोला, तो देखिए हम क्या करते हैं, लासा प्लस मासा एलसीएम प्लस एचसीएम, कितना आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है 680, क्या बोल रहा है 680। फिर अब देखो क्या करना है, तो देखो आपको क्या करना है कि बोला लघुत्तम समावर्त से, लघुत्तम समावर्त एचसीएफ, जो एचसीएफ है ना महत्तम समावर्त वो 84 गुना है। देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 84 गुना, ये तो है, अच्छा प्लस कर रहे हैं इंटू ना, गुना है ना, ये आपका इंटू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, ये बोला कि जब इतना गुना हो जाएगा तो देखो क्या करना है एचसीएफ, ठीक है, जो आपकी एचसीएफ की वैल्यू है वो एलसीएम के बराबर रख देंगे। तो देखो आपका एलसीएम कितना दे रहा है कि आपका एलसीएम इससे 84 गुना है, तो ये हो गया। अब देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या है, तो क्या करेंगे हम, देखो सिर्फ एल निकालेंगे, तो क्या करेंगे एल या तो ए इंटू बी बराबर कुछ भी, तो सीधा फार्मूला क्यों बेर रखे, सीधा क्या करेंगे। अब देखो आपको एल पता करना है, एच की वैल्यू पता है, तो एल प्लस का 84 बराबर का 880, तो एल बराबर 680 बटे 884। तो अब देखिए इसे काटिए, तो ये कितनी बार कटेगा ये देखना है। तो देखो ये संख्या 84 था कि आपको 85 था, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा ठीक आपको 84 था, लेकिन आपको देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक तो एल था, ये देखिए एक ये एच था और प्लस का ये 84 एच थे ना, तो आपके कितने हो गए ये 85 एच, ठीक है। आप देखिए तो क्या करेंगे, जब इसे काटेंगे तो आपका देखो एच ही तो ठीक है, तो देखो एल बराबर हमने रखा, तो एल का मान ये, तो एल की जगह पे ये रख दिया, तो अब देखो ये क्या निकलेगा एच का मान,
तो h बराबर आपका कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला रखना। तो a इंटू बी बराबर LCM इंटू एच सी एफ। अब देखिए तो आपकी ए संख्या कौन सी थी, आपको ए 56 बोला है ना, और बी आपको पता नहीं है, तो क्या करना है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आपका 8 है और एलसीएम आपको बोल रहा था 680, तो बोल रहा था आपको कितना बोल रहा था कि एलसीएम एचसीएफ से आपका 84 गुना है, ठीक है। तो आपसे बोला था 84 गुना है, और 84 गुना ये। अब देखो आपका एचसीएफ एलसीएम 8 निकला ना, जब एलसीएम आपका आया तो ये भी तो 8 होगा ना, 8 बटे। अब देखिए बी की वैल्यू निकालना है, तो 84 इंटू 8 इंटू 4 बटे 56। तो देखिए तो 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 अट्ठे 96। तो आपका आंसर हो गया 96। देखो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखो एचसीएफ प्लस एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है 680। देखो तो हम क्या करेंगे, बोला एलसीएम से एचसीएफ 84 गुना है, तो एलसीएम बराबर का एचसीएफ इंटू 84। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम एच टू वैल्यू इसी पर रख दीजिए आप सीधा, एल की जगह पर क्या रखना, एक एल बराबर है ना 84, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा एच इंटू 84। तो अब आपका ये 84 जब हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 84 85, 85 एच बराबर आप जो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 8, और 8 को क्या करेंगे इस वैल्यू पर रख देंगे तो आपका आ जाएगा क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगला है आपका 33। सवाल नंबर आपका है 33। ये बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं हो सकता। बोला इन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं हो सकता। तो देखिए पहली बात ये है कि 120 है ना, देखो तो लघुत्तम समवर्त आपका क्या है एलसीएम कितना 120। देखो इसे ऑप्शन से लगाएंगे। देखो ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन है आपके 8 12 24 35। तो आपके ऑप्शन है 8 12 24 और 35। अब देखो जिन जिन संख्याओं से आपकी ये संख्या कट रही है वो आपका क्या है, आपका ये पूछ रहे हैं ना किन संख्याओं से, देखो इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त नहीं हो सकता। तो जिनसे ये कटेगा वो इनका लघुत्तम समवर्त होगा, और जिनसे नहीं कटेगा वो क्या होगा, उसका लघुत्तम समवर्त नहीं होगा। देखो तो 12 से भी 24 कटता है, और 12 से 120 कटता है, और 8 से भी। इन तीनों संख्याओं से 120 कट जाता है, लेकिन सिर्फ 35 से नहीं कटता। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। सवाल नंबर देखते हैं आपका 34। सवाल नंबर आपका है 34। देखिए सवाल नंबर 34 आपको बोला है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्त 16 तथा लघुत्तम समवर्त 36 होगा। देखिए तो एक बात सदैव इसमें ध्यान रखना, देखो महत्तम और लघुत्तम, तो जो आपको दे रहा कितना दे रहा है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कि एलसीएम आपको दे रहा है 136, वो आपको दे रहा है एचसीएफ दे रहा है 16, एचसीएफ 16। देखो सदैव एचसीएफ का भाग एलसीएम में चला जाना चाहिए, मतलब कि एचसीएफ को एलसीएम से कट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये कट रहा है, चेक कर लेते हैं 136 बटे 16। तो देखो तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। अब इसे काट लो 8। देखो 8 के पहाड़े में कहीं 68 आता है, नहीं आता, 68 64 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें देखो आपका क्या दे रहा है, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 35। तो सवाल नंबर आपका 35 है, ये बोला है कि 306 तथा 657 का महत्तम समवर्त 9 है, तो लघुत्तम समावर्त आपका क्या होगा। तो देखिए तो पहले आपको क्या बोला 306 और 507, तो महत्तम समवर्त है तो कहा एचसीएफ है ना आपका। तो एचसीएफ आपको कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 306 और 507।
306 एक दे रहा है आपको, दूसरा क्या दे रहा है 657 सत्तावन है। महत्तम समवर्त 9 है। अच्छा सॉरी, देखिए ये संख्याएं दे रहा है और महत्तम समवर्त आपका है एचसीएफ। ठीक है, फिर आपसे क्या बोल रहा है कि लघुत्तम समवर्त क्या होगा, तो वही फार्मूला सेम आपका A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए तो आपका A इंटू बी, तो देखिए A इंटू कितना है 306 और 657, तो आपका देखो हमें क्या करना है एलसीएम हमें पता करना है, तो एचसीएफ आपको कितना दे रहा है 9, तो क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ 9, तो ये 9 आपका भाग में आ जाएगा ना, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657/9, तो देखिए 9 के इसमें भाग दीजिए, तो अभी देखिए 3 से पहले काटे, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, तो अभी देखो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो क्या करना है 34 इंटू 657, ये तो थोड़ा सवाल देंगे, एक सेकंड चेक कर लें आपका ये का ठीक है, सेम कोई दिक्कत नहीं। क्या करना इन संख्याओं का आपको जब गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोग करा लेंगे, तो हम करा देते हैं। ठीक है, देखो 7 चौक 28 हाथ से लगा कर 2, देखो 4 5 20 2 22 हाथ से लगा कर 2, अब 6 चौक 24 24 2 26, ये आपका आ गया पहली संख्या का। फिर दूसरी बात 7 त्रिक 21 आपका हाथ से लगा 2 और 5 या 15 15 2 17 हाथ से लगा आपका 1 और 6 18 1 19, आप ऐड कर दीजिए, तो 8 3 6 12 1 13 हाथ से लगा आपका 1 8 2 11 1 12 हाथ से लगा, तो आपका आ गया इतना, आ गया 22,338। सवाल नंबर देखते हैं अब 36। सवाल नंबर आपका आ गया 36। देखिए इसमें सवाल पूरे 72 हैं, हम इन्हें 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए अब सवाल नंबर आपका 72 है, 72 सॉरी, आपका सवाल नंबर है आपका ये कौन सा होगा 35, तो आपका है 36 नंबर। बोला वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 और 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो न्यूनतम का मतलब आप पहले बता दीजिए कि न्यूनतम का मतलब होता क्या है। तो न्यूनतम का मतलब ये होता है जब आपको बड़ी से बड़ी बोले या छोटी से छोटी बोले, तो छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम और बड़ी से बड़ी आपका होता है एचसीएफ। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं, पहले कितना है 36। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है ना, तो 12 15 और आपकी दूसरी संख्या तीसरी संख्या कौन सी है 25 से एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या विभक्त होगी। तो देखो इसके पहले हम क्या करते हैं ऑप्शन लिख लेते हैं सबसे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत अच्छे लग जाएंगे। तो आपका ऑप्शन है ये 400 900, फिर आपका है 1300, फिर आपका है 1600। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो पहले इनका क्या करें, छोटी से छोटी संख्या तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 2 से काटिए, तो 2 से 3 से सीधा आप डिवाइड कर लिए, 3 चौक 12 3 5 15 और ये 25 का 25 आ गया। अब इसे क्या करें सीधा 5, ये 4 5 एकम 5 55 25 5 चौके 20 और ये 5 इंटू 3, देखिए 5 3 5 या 15 15 दूनी 30, तो आपका आ गया 300 एलसीएम आ गया। अब देखिए 300 से ये इन संख्याओं में कौन सी संख्या डिवाइड है, तो देखिए 300 400 कटता है नहीं कटता, 300 से 900 बिल्कुल कटता है, ये आपका सही है। अभी देखिए अगले से कर लेते हैं, तो 300 से 1300 कटता है कभी नहीं, और 1600 बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 3 से 0 0 कट जाएगा, 3 से 16 कभी नहीं कटता, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 900। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका आ गया 37। सवाल नंबर आपका है 37। बोला है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, कौन सी है जिसे 8 10 तथा 12 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए सवाल नंबर जो आपका 36 है, तो ये बोला 36 है 37 है आपका है, तो ठीक है 37 नंबर है सॉरी।
देखिए वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखो क्या करना है, ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है। देखो क्या करना है, 37 नंबर सवाल है। तो क्या करना है, इनका पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपका है 8, 10, 12, इन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके आ गया 4, 5, 6, 2 से ये 2 4 हो गया आपका, 2 दूना 4, ये 5 और 2 तिया 6। अब देखिए संख्या डिवाइड, 5 का 15, 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30 और 2 दूना 4, तो 4 से डिवाइड करके कितना आएगा 120। तो देखो कोई भी संख्या हो जब उसे डिवाइड करेंगे तो बोला प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो अगर 7 शेष बचाना तो क्या करेंगे +7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 127। सवाल नंबर देखते हैं आपका 38। सवाल नंबर आपका 38 है, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखो छोटी से छोटी संख्या आ गई ना, तो छोटी से छोटी संख्या आपकी होती कौन सी है, क्या एलसीएम। ठीक है, तो देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 11 से घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32 तथा 60 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे पहले हम इसे संख्या लिख लेते हैं। तो क्या करना है, संख्याएं आपकी हैं 14, 15, ठीक है 14, 15, 14, 15, फिर है आपका 21, 32, और आपकी है 60। ठीक है, सवाल देखिए संख्या सही है आपकी, संख्या है आपकी बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 11 से घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाने से शेष फल ये प्राप्त हो। तो देखिए अब क्या करना है आपको, पहले इनका क्या लेना हमें एलसीएम। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो इनका देखो एलसीएम आपको ले लेना, क्योंकि इनका एलसीएम लेना आप सभी को हमने सिखा दिया है। तो आप देखिए तो इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, टोटल 3600। कितना आ जाएगा 3600। देखिए 3600 से ये सभी संख्याएं डिवाइड है। 3600 नहीं 3600 नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 14 भी है 21 भी है, तो आपका यहाँ पर आएगा 3360। ठीक है, हमने इसे कर लिया, आप भी कर लेना। देखिए अब बोला प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है 11। ये तो बोला है सवाल, ये तो है क्या बोला है आपका कि 11 घटाने में प्राप्त शेष फल है। तो देखिए हम मान लेते हैं हमने यक्ष संख्या किसी भी 11 में घटाई, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो रही है 3360। अब हमें एक्स की संख्या निकालनी, तो एक्स तो प्लस का ना, ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो 3360 प्लस का 11। तो जब आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो एक ये आपका आ जाएगा 3371, ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 39। सवाल नंबर आपका 39 है। देखिए बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 64 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखिए 39 नंबर सवाल आपका। तो क्या करना है, इसे भी सेम ही लगाना है। कैसे क्या करना है, इसे सेम लगाना है। तो देखिए जब आप इसे लगाएंगे तो देखो पहले संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल नंबर है 39, 24, 32, 36। तो आपकी संख्या है 24, 32, 36। ठीक, और एक संख्या आपकी और है लास्ट में, आपकी लास्ट संख्या है 54। ठीक है, बोल रहा है सवाल कि जब इन संख्याओं को आप में इन संख्याओं में 9 जोड़ेंगे तो प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। किसी संख्या में जब आप 9 जोड़ देंगे तो 24, 32, 36, 54 से पूर्णतया वो विभक्त हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, तो देखिए आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप एलसीएम का निकाल लेंगे। ठीक है, बता चुके हैं एलसीएम निकालना कैसे। तो देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा 864, क्योंकि हमने इनका एलसीएम निकाल लिया पहले से। ठीक है, तो देखिए 864 आ गया। तो अब क्या करना है, तो देखो क्या बोला इस संख्या में कौन सी संख्या जो जोड़ी है ना, तो हमने वाली है वो संख्या कौन सी है, यक्ष है ना।
तो हमने इसमें कितना जोड़ दिया 9 कि वो संख्या 864 में इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जो ये संख्या है इनसे ये पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अब देखो तो क्या करना है, तो यक्स इधर है ना, ये प्लस का उधर जा कायम हो जाएगा आपका माइनस में, तो 9 इसमें माइनस कर देंगे। अब देखो इधर 14 में आपका 9 गया तो आपका आ जाएगा 5, ये तो होगा 5, आपका बच गया 7, तो आपका आंसर आ गया 875। ये तो आ रहा है कुछ। ऑप्शन नंबर आपका है शायद इनमें से कोई नहीं है, आप चेक कर लेना। आप 39 का हम देख लेते हैं एक बार। 39 हाँ ठीक है, 855 आपका। अच्छा ठीक आपका इधर से 5 बच जाएगा ना, एक इधर चला गया था ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 855। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। देखिए 40 बोला है, वह छोटे से छोटे 7 के गुणजों क्या होंगे जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखिए आप क्या करना है, 7 के गुणज बोला ना कि 7 के ऐसे कौन से गुणज होंगे जो प्रत्येक दशा में आपके 7 में 4 शेष बचे। तो क्या करना है, देखिए तो आप ऐसा कर लीजिए, इससे आप ऑप्शन के थ्रू करिए, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी संख्या लिख लेते हैं। संख्या आपके क्या है, आपके 6, 9 और आपकी संख्या है 15 और 18। ठीक 18 तो बोला से भाग देने में प्रत्येक दशा में कितना बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, अब देखो हमें संख्या किस संख्या से भाग देना, पहली बात है हमें संख्या भाग देना है 7 से। देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इनका आप निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखो हमें जो संख्या से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, आपके ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। आपके ऑप्शन हैं 74, आपका ऑप्शन है 94, 184 और 364। तो देखो आप पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक्स या ए या बी जो बताओ वो मान लेते हैं पहले। ठीक है, हमने ए मान लिया, फिर आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, प्रत्येक दशा 4 शेष बचे ना, और 7 से वो पूर्णतया 7 से विभक्त हो। तो ये तो बात बोला है ना, देख लेते हैं एक बार दोबारा। हाँ ठीक है, ये बात बोला है आपको। तो हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या माने जो इससे पूर्णतया विभक्त हो, तो आप 1, 2, 3, 4 जो जैसे माने मान के चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो हम आपको सीधा डायरेक्ट बताने क्योंकि देखिए आप पहले 2 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा 180 और प्लस 4। तो देखिए 184 हो गया ना, तो 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना के 14। ठीक है, 4 बच गया ना, तो 7 से 42, तो आपका ज़्यादा से बचना, हमें बचाना है 4, आपका से बच रहा 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप संख्या क्या मानेंगे 4, तो 4 का आपको कितना हो जाएगा 36 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा आपका 364। अब देखो 7 से भाग दीजिए, तो 7 चौक 7 पना 35, 7 पना 35, एक जगह 7 ना, तो आपका देखो पूरा 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 कट गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बोला था ना सवाल में कि वह छोटे से छोटी संख्या 7 के गुणज क्या होंगी, इसमें 9, 6, 9, 15, 18 से प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये सवाल प्रत्येक दशा में क्या बोला है, 4 शेष बचे। तो सवाल नंबर आपको 40 है, 7 से जब भाग देंगे ना, तो 7 पना के 35, 7 दूना के 14, प्रत्येक दशा में भाग देने पर। ठीक है ना, अब जब देखो हमें इससे 7 से थोड़ा भाग देना है, ये तो हमने संख्या एक मानी है, तो क्या करेंगे जो आपकी ये संख्या जब इनसे आप भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में आपको कितना शेष बच जाएगा आपका 4। क्लियर है। सवाल नंबर देखते हैं हम 41। सवाल नंबर आपका 41 है। देखिए बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5,
6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और वह पूर्णतया 13 से विभक्त हो। तो सवाल नंबर आपका 41 है। देखिए सवाल नंबर 41 को हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसे हम ऑप्शन से लगाएं तो ऑप्शन से भी लग सकता है, तो हम पहले इसे ऑप्शन से ही लगा देते हैं, क्योंकि अब देखो आपको ऑप्शन के दो मतलब कि जो जितने प्रकार के हैं ये आपको ऑप्शन से लगवाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लगवा देंगे। देखिए आपका ऑप्शन है 361, फिर आपका है 720 है 721 सॉरी, फिर आपका है 801, फिर आपका ऑप्शन है 3601, ये चार आपके ऑप्शन हैं। फिर आपको संख्याएं बोल रहा है 5, 6, 8, 9, 12। ये बोल रहा है ना कि इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे। तो देखो हमें इन संख्याओं में भाग दे चेक कर लेना, जो संख्या में शेष एक बचेगा क्लियर तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तो हमने पहले देखो हमने क्या किया, हमें ये कुछ 1800 कुछ हमें लग रहा है कि ये आपका सही क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसे भाग देना भी एक सरल है। तो क्या करेंगे, देखो 1800 में हम पहले भाग लगाएंगे। अब देखो 5 से भाग किया तो कितना गया, 5 किया 15, 15 कितना बच गया आपका 3 बच गया ना, 5 छक्का 30, तो आपका एक शेष इसमें बच गया। ठीक है, आपका 5 से भाग सही है। अब क्या करेंगे 6, तो 6 3 18, तो आपका फिर ये देखो 6 भी सही 5 भी सही से। अब देखिए 8, तो 8 का भाग देकर पहले चेक कर लीजिए, तो 8 दूना फिर 16, तो आपका कितना इधर बच गया 2, तो आपका हो गया 201। अब देखिए 8 दूना फिर 16, आपका कितना बच गया 4, तो आपका हो गया 8 में 40, तो ये भी आपका सही है। अब चेक कर लेते हैं 9, तो 9 दूना 18, ये भी सही है। अब सिर्फ बचा आपका 12, अगर जो 12 से भाग आपका जा रहा तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि प्रत्येक दशा में आपका शेष एक बच रहा है। ठीक है ना, तो 12, तो देखिए 12 एकम 12, आपका बच गया कितना 6, तो इधर कितना हो गया 60, तो 12 पंचे 60, तो आपका प्रत्येक दशा में एक ही तो शेष बच रहा ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर सही। आप इन तीनों को भाग देकर चेक कर लीजिएगा, आपका प्रत्येक दशा में एक शेष इन संख्याओं से नहीं बचेगा। सवाल नंबर देखते हैं 42। सवाल नंबर 42, आपका सवाल नंबर 42 वह है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, भाग देने पर 0 शेष बचता है। फिर 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कितना शेष बचे 0। तो देखिए क्या करना है, पहले संख्या लिख लेते हैं। तो संख्याएं आपकी हैं 5, 6, 7 और आपकी है 8। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल नंबर ये आपका है 42। ठीक है, तो देखो 42 नंबर सवाल क्या है, तो इसके हम क्या करते हैं ऑप्शन पहले उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप उठा लीजिए कि क्या बोला है। ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन आपको लिख लेते हैं 1677 कामा, आपका दूसरा ऑप्शन है 1683 कामा, आपका है 2523, 2523, एक आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका 3363, ये तो है ना आपका 3300 आपका 63। अब देखिए पहली बात तो क्या बोला है, 2 से भाग, देखो क्या बोला है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। अच्छा सॉरी, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल दिया, ये बोल रहा है कि भाग देने पर 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और 9 से भाग देने पर कितना बचे आपका 0। तो अब देखिए ये इसमें संख्या चेक कर लेते हैं, कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है जिससे शेष वाला आपका 0 बच रहा है। पहले ये चेक कर लेते हैं। देखिए आप जब 9 से भाग देंगे तो पहले हम देखो हमें जो इनमें संख्याओं में ये लगे कि संख्या पूर्णतया विभक्त होकर ये संख्या 0 बच सकती है। देखो 7 के पहाड़े में 9 7 63, 3 आता है ना लास्ट में, तो देखो 3 तो आता है, ये एक संख्या आपकी ये है,
3 3 वाली 2 संख्याएं। तो देखिए 9 से, तो 9 एकम 9, आपका कितना बच गया, आपका 9 7, 6 1 7 बच गया ना। ये देखो 9 से भाग दिया तो 1 और 6 7, तो आपका आ गया 78। तो 9 आपका 72 होता है, तो आपको बच गया 6 और इधर बच गया तो 9 7 63। तो आपकी ये पूर्णतः विभक्त है ना, इसमें कोई जब शेष ही नहीं बच रहा है, शेष कितना बच रहा है आपका 0। तो अब इसे आप भाग देखिए, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, ठीक है ना। तो आपका 9 त्रिक 27 और 2 5, तो देखिए आप 56 56 रछाक आपका 54 हो जाएगा। ठीक है 54, तो आपका 2 बच गया। अब देखिए 9 त्रिक 27 या तो 9 को 18, तो आपके इसमें क्या करा शेष बच रहा ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 1683। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 43। सवाल नंबर आपका है 43। देखिए सवाल नंबर 43 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 3 5 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए, तो आप ऐसा कर लीजिए, पहले 3 5 6 8 और आपके 10 हैं और 10 12। ठीक है, अब देखो आपके ऑप्शन क्या है। आपका ऑप्शन है 312, दूसरा है आपका 692 और आपका है 962 ना, सॉरी, फिर आपका 1562, आपका लास्ट ऑप्शन है 1586। ठीक है, आप देखो क्या करना है, तो इन संख्याओं में चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्णतः आपकी, देखो बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 5 6 8 12 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतया विभक्त। 13 से पूर्णतया विभक्त। तो देखिए आप इसमें आपको 3 से पूर्णतया विभक्त, लेकिन 2 शेष बच रहा होगा। देखिए अगर जो हम इसमें 3 से पहले भाग लगा दें, देखो 3 धाम आपका 30 हो गया और 3 चौक 12, तो देखिए पूर्णतः विभक्त शेष इसमें बच नहीं रहा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। आप क्या करना है 3 से, तो 3 3 का 9, 3 2 इसमें शेष 2 बच रहा है, ये आपका ऑप्शन अभी तक सही है, क्योंकि आगे भी आपको चेक करने हैं ना। अब देखिए 3 से, तो 3 बचे 15, 3 2 6, ये भी इसमें भी 2 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे, तो 3 से काट दीजिए तो 3 बचे 15 और 3 2 6, अब इधर कितना गया, इधर आपका चला गया 2 और 3 24, इसमें 2। देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, 2 अभी 3 सही है ना। अब देखो इनको भी चेक करना है, तो आप ऐसा कर लीजिए पहले कि आप इन्हें 5 से चेक कर लीजिए। ठीक है, 5 से अगर 2 शेष बच रहे हैं तो ठीक है, 5 सीधा आप 10 से चेक करिए। 10 से अगर शेष बच रहा है तो बहुत अच्छी बात। देखिए 10 से भाग देंगे तो देखिए 10 एकम 10, आपके देख रहे हो 5, 10 बना के 50, अब आपका बच गया 8, तो 8 जब इसमें करेंगे तो आपका 86, तो आपका 86 शेष कितना बच गया 6, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, इसे भी हटा देते हैं। अब देखिए 10 से भाग इसमें हम देखिए चेक कर लेते हैं, तो देखिए 5 10 एकम 10, 5 इसमें चला गया ना, ठीक, आपका कितना हो गया 56, तो 56 हो गया आपका, तो 5 दाम 50 और 6, तो कितना हो गया, तो 10 छक्का 7, इसमें देखो 2 शेष बच रहा 10 से, तो ये तो सही। अब इसमें 10 से चेक कर लेते हैं एक बार, तो 10 छक्का आपके साथ ये 10 9 यहाँ पर 90, तो आपका देखो 10 9 ये 90, तो आपका बच गया कितना 6, ये भी आपका सही। आप देखो क्या करते हैं, देखो ऐसी संख्या उठा के आपका करना, जितनी संख्या इनको उठा करके एक ही संख्या रख के यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अब देखिए 12 से, तो 12 से 84, 12 8 96, ये आपका सही। 12 से चेक कर लेते हैं, तो जब इसे आप 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, आपका बच गया कितना 3, तो 12 3 36, ये भी आपका सही है। देखिए इन संख्याओं से आपके पूर्णतया विभक्त हो रही है अभी। तो देखिए आप 5 उठा लेते हैं, तो 5 देखो 5 या 15, 5 एकम 5 5 2 10, ये भी सही है आपकी। अब देखिए 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, आप देखिए एक इससे सिंपल फंडा आपको बिल्कुल बता रहे हैं, एक सेकंड,
तो इस सवाल को समझ लेते हैं। 43 नंबर है ना आपका सवाल। तो 43 नंबर सवाल है आपका, बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी ना, ये तो बोला है। तो क्या करना है, आप देखिए इसमें भाग की संख्या का नहीं जा सकता, तो यंत्र का 9, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, आपका सही है। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। देखिए आपका इसमें आंसर आएगा जो, देख लेते हैं एक बार पहले आंसर 43, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपके सेम मिल रहे हैं ना। 43 नंबर आपका है, इसका आप देखो ठीक है। देखिए तो अब देखो इससे इन ऑप्शनों से दोनों ऑप्शन कट रहे हैं आपके ना। तो अब क्या करना है, देखो लास्ट में बोल रहा था कि परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो, तो क्या करना है, देखो अब जो संख्या इसमें 13 से पूर्णतया विभक्त होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो हम पहले क्या करते हैं, इसे 13 से काट लेते हैं, तो 13 एकम 13 आपका बच गया ये 2, तो 13 दूना के 26। तो देखिए आपका शेष कितना बच गया, 2। तो ये आपका ऑप्शन गलत है ना। अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि 13 से कर रहा है नहीं कर रहा। 13 सत्ते 91, आपको बच गया 5 और इधर हो गया 52, 13 चौक 52। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 962। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 44। सवाल नंबर देखते हैं आपका 44। सवाल नंबर 44 आपका बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने में प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। तो देखो आप इसके ऑप्शन फिर उठा लेते हैं। सब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका 181, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका 359, आपका ऑप्शन नंबर है 4 361। अब देखिए प्रत्येक दशा में 1 से बचना चाहिए ना। तो देखिए पहले हम 8 उठा लेते हैं, ठीक है। ये 8 जो 15 उठा लीजिए। अब देखिए 15 उठा लीजिए, तो 15 एकम 15। अब देखिए कितना बच गया, 15 और 2 17 होते हैं ना, तो 2 आपका हो गया 29। तो 15 एकम 15, तो आपका ये ऑप्शन गलत। आप 15 से इसमें भाग दीजिए, तो 15 एकम 15, 15 आपको कितना बच गया 3, तो 15 दूनी 30, इसमें 1 शेष बच रहा। तो ये आपका ऑप्शन अभी सही है। अब इसमें 15 से चेक कर लेते हैं एक बार, तो आपका कितना 359 है ना आपका। देखिए 15 दूनी 30, आपको बच गया 59। अब इसमें 15 तियां 45, तो ये भी आपका गलत है। अब आपका बचा ये, तो देखिए 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, ये भी आपका ऑप्शन अभी सही है। अब देखिए अब उठा लेते हैं 12, तो 12 तियां 36, तो इसमें से 1 बच रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 12 एकम 12, आपको बच गया कितना 6, तो 12 पंचे 60, ये भी सही है। अब देखिए 9 उठा लेते हैं, तो देखिए 9 दून 18, तो इसमें भी शेष 1 बचा, और 9 चौक 36, ये भी ठीक। अब 8 से भी चेक कर लेते हैं बस। देखिए 8 का 8 दून 16, अब आपका कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया ना, तो आपका हो गया 21। तो अब 8 का इसमें भाग दीजिए, तो 8 का 8 दून 16, 16 और 4 20 1 5, इसमें शेष कितना बच रहा है 5। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए इसमें आप चेक कर लेते हैं, तो 8 चौक 32, तो आपको बच गया 4, तो 8 45, तो एक शेष बच गया ना, तो आपका 361, ये आपका सही है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 45। सवाल नंबर जो आपका 45 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं सवाल नंबर 45। बोला कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या जो 3, 4, 5, 9, 7, 8 से प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखिए 10,000 के समीप, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए 3, 4, 5 और आपका 6, 7 और 8, ठीक है, ये संख्याएं आपकी हैं जो बोला क्यों इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 92 40, आपका ऑप्शन है 99 36, फिर आपका ऑप्शन है 10,000, फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 10,080। ठीक है, अब देखिए तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या बोला कि पूर्णतया विभक्त हो। पूर्णतया विभक्त हो ना, कि प्रत्येक संख्या पूर्णतया विभक्त हो लेकिन 10,000 के समीप हो। देखिए हमें क्या करना, इनसे एक एक कोई संख्या उठा लेनी। देखिए क्या 3 से ये पूर्णतया विभक्त हो सकती? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में 0 और 0 संख्या कभी 3 से पूर्णतया विभक्त, ये भी नहीं पूर्णतया विभक्त हो सकती 3 से, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब देखिए संख्या बची ये 2, तो देखिए 4 से विभक्त हो सकती है, लेकिन 5 से ये संख्या कभी आपकी विभक्त नहीं हो सकती। क्यों? अब इसमें 5 से जो लास्ट में 5 हो जाए तो 0, तभी आपकी संख्या ये विभक्त होती ना, ये ना। देखिए 5 किसमें भाग चेक कर लीजिए आप, 5 एकम 5,
आपका 4 गया इधर तो हो गया 49, तो 5 9 45, आपका 4 बचा, तो 5 8 40, आपका 3 और 5 7 35, तो एक आपका शेष बच गया ना। आप इस संख्या में आप किसी भी इन 5 संख्याओं का भाग देकर चेक कर लीजिए, आपकी संख्याएं पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 आपका 80, सॉरी। ठीक है, अब आपके देखो आपके कुछ सवाल हो चुके हैं 45, एक नंबर से आपके 45 तक सॉल्व करा चुके हैं सवाल। इसमें आपके हैं टोटल, आपके टोटल है 73। अब सवाल जो शेष बचे हैं वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।